5G और 6G चल रहे हैं हमारे, इवन के वहां पे हमें जी क्या 2G क्या 3G क्या वहां पे ओनली ई, जब वो 1G का ई लगता है बड़ी मुश्किल से वो लगता है। और रिसेंटली इश्यूज जो आ रहे हैं शाम को 8 बजे, हर किसी का चाहे जियो है एयरटेल है, शाम को 8 बजे नेटवर्क चले जाता है, बिल्कुल पूरा ही चले जाता है। इवन के सिंपल कॉल भी नहीं होती है, इवन के इंसान कॉल भी नहीं करता, इवन के हम फिर मतलब सस्पिशियस हो जाती है पब्लिक, पैनिक हो जाती है पब्लिक के किसी को कॉल करनी है कि कहीं कुछ ऐसा कहीं अटैक तो नहीं हुआ कहीं। यहाँ पे एयरटेल और जियो इवन के प्लान्स इसके देखो 350 से ऊपर इसके प्लान है। इवन के मेरा खुद का हर कोई, क्योंकि आज के यंग जनरेशन है, यंग यूथ है, हर कोई 5G चलाना चाहता है, 5G हैंडसेट्स हर किसी के पास हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5G का रिचार्ज करने के बावजूद भी हम इवन के अपनी कॉल्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं। सर मेरा नाम यासिर अरफत वानी, मैं मरमत से बिलोंग करता हूँ, बिहोता ए पंचायत से। अफसोस की बात यह है कि आज के इस डिजिटल ज़माने में भी हमें एक छोटी सी रील या एक छोटी सी वीडियो अपलोड करने के लिए हमें जो है अपने एरिया में, मतलब अगर हम मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पे नेटवर्क की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि वर्ड्स फेस टू डिस्क्राइब हम वो वर्ड्स वो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे कि इसमें। और कुछ एरियाज हमारे मरमत में इस तरह के हैं, जिस तरह से हमारा मुठी आता है, मुठी के लेके और मगोता के उस साइड के नाले के बीच में वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर का एक पैच है। मतलब बचपन से, जब से हम मतलब चलते आ रहे हैं, बचपन से हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचते हैं ट्रैवल करते करते, वहाँ पे नेटवर्क आता ही नहीं है, मुट्ठी का वो इशू है। और अफसोस की बात यह है कि आज डिजिटल के ज़माने में, इस डिजिटल दौर में भी जहाँ पे 5G और 6G चल रहे हैं हमारे, इवन के वहाँ पे हमें जी क्या 2G क्या 3G क्या वहां पे ओनली ई, जब वो 1G का ई लगता है बड़ी मुश्किल से वो लगता है। और रिसेंटली इश्यूज जो आ रहे हैं शाम को 8 बजे, हर किसी का चाहे जियो है एयरटेल है, शाम को 8 बजे नेटवर्क चले जाता है, बिल्कुल पूरा ही चले जाता है। इवन के सिंपल कॉल भी नहीं होती है, तो मेहरबानी करके मतलब सिंपल कॉल भी नहीं होती। और फिर 11 बजे या 12 बजे के बाद, परसों मतलब मैं 5 से 8 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब से मैं श्रीनगर से आया हूँ। मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि शाम को 8 बजे 7 बजे या 6 बजे नेटवर्क चले जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। मतलब इवन के इंसान कॉल भी नहीं करता, इवन के हम फिर मतलब सस्पिशियस हो जाती है पब्लिक, पैनिक हो जाती है पब्लिक के किसी को कॉल करनी है कि कहीं कुछ ऐसा कहीं अटैक तो नहीं हुआ, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि इस तरह से, जिस तरह से कि पहले कश्मीर में स्ट्राइक्स होती थी, हमले होते थे या कुछ और चीजें होती थी, तो उस टाइम जो होता था नेटवर्क बंद होता था। तो अफसोस की बात यह है कि अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है, सिंपली 5G के इस डिजिटल जमाने में, डिजिटल दौर में हमें नेटवर्क के इतने इश्यूज फेस क्यों कर रहे हैं। और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, दूसरी बदकिस्मती की बात यह है कि इस डिजिटल जमाने में, इस डिजिटल इंडिया में जहां पे 5G और 6G चल रहे हैं और हमारे जो प्लान्स हैं, प्लान्स हमारे यहाँ पे तो एयरटेल और जियो चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाकी आइडिया वोडा को तो यहाँ पे नेटवर्क का होता ही नहीं है। बटोत से पीछे आप देखो, वोडा आइडिया तो चलता ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डोरा में भी प्रॉपर सिटी की अगर बात करें, प्रॉपरली कहीं नहीं चलता है। अब लेकिन यहाँ पे एयरटेल और जियो इवन के प्लान्स इसके देखो 350 से ऊपर इसके प्लान है। इवन के मेरा खुद का हर कोई, क्योंकि आज के यंग जनरेशन है, यंग यूथ है, हर कोई 5G चलाना चाहता है, 5G हैंडसेट्स हर किसी के पास हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5G का रिचार्ज करने के बावजूद भी हम इवन के अपनी कॉल्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। और जो 2G भी जैसे ही यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद जो होता है प्रॉपर नेट चलना भी हमें बंद होता है। जी एयरटेल और जियो सेम है, एयरटेल में भी और जियो में। जी कंपनियों से मैं, चाहे वो एयरटेल की कंपनियां हो या चाहे जियो की कंपनियां हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस नेटवर्क के इशू को, चाहे ये एयरटेल का हो या जियो को हो, इसमें अपनी एक सीरियस कॉग्निजेंस दें, इसके रिगार्डिंग सोचें। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। और मरम्मत के अब उन एरियाज़ की बात करूंगा मैं, जिस तरह से हमारा बिहोता ए और बिहोता बी है। अगर हम अपर बिहोता की बात करें, अपर बिहोता में भी नेटवर्क नहीं चलता है। और उसके बाद अगर हम मुट्ठी लब्बड़ एरिया की बात करें, मंगोता के कुछ एरियाज हैं जहां पे बिल्कुल नेटवर्क आता ही नहीं है। वहां से लोगों को
2 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद वो कहीं कॉल कर पाते हैं या कुछ वीडियोस वगैरह नेट यूज कर पाते हैं या न्यूज देख पा रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और कंपनियों से, चाहे वो एयरटेल की कंपनी है, जियो की कंपनी है, अगर वो कोई प्लान्स में कोई कंपनसेशन पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं, अगर क्योंकि प्लान सबके लिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, प्लान सबके लिए बराबर है, तो मेहरबानी करके एटलीस्ट प्रॉपर नेटवर्क जो है पब्लिक को प्रोवाइड हो। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को नेटवर्क प्रोवाइड हो, चाहे ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़े और इंसान न्यूज वगैरह देखता है। इस तरह से बहुत ज्यादा पब्लिक पैनिक होती है। और जो एक सीरियस मैटर ये है कि कुछ दिन से, आज 10 से 15 दिन हो गए, इन दिनों में क्या है 8 बजे नेटवर्क चले जाता है और 11 बजे तक जो है नेटवर्क बिल्कुल होता नहीं है और 12-1 बजे फिर नेटवर्क दोबारा रिस्टोर होता है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप आइए वहां पे, आप देखें कि अगर एज बीइंग अ न्यूज रिपोर्टर अगर आप वहां पे आओगे, आप लाइव स्टोरी करना चाहोगे, आप वहां पे लाइव स्टोरी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको नेटवर्क ही प्रोवाइड नहीं होगा। क्योंकि आप किसी भी वहां से, जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स हैं हमारे, चाहे हमारे सोहिर भाई हैं, आप हो या और कोई भी है, जब भी वहां पे आते हैं तो वहां पे प्रॉपर नेटवर्क आप तो खुद भी लाइव वहां पे नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे नेटवर्क प्रोवाइड होता ही नहीं है। तो मेहरबानी करके इसमें अपना सीरियस कॉग्निजेंस दें कंपनियां, चाहे एयरटेल की हो, जियो की हो, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल, तो वो तो हमारी किस्मत में चल ही नहीं है अभी यहाँ पे, उसमें शायद अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन मेहरबानी करके एटलीस्ट प्रॉपर नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड